लगी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती, डीसी एसपी पहुंचे बाबा मंदिर, भक्तों ने लगाए जयकारे। समस्तीपुर अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित आवेदन, दुकान को किया गया क्षतिग्रस्त, दुकान में लगे सीसीटीवी को भी तोड़ा। बीसीसीएल एरिया 9 के बस्तापुरा में लगी आग, वोल्वो मशीन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पुलिस बल मौके पर मौजूद। न्यायालय परिसर में कैदी का हुआ निकाह, कैदी ने नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, पोस्को एक्ट के तहत सुनाई गई सजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। असम में हुई लूट की घटना का खुलासा हो गया है। पटना से चोरी की गई थी बाइक, असम में लूट की घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से चोरी की गई थी बाइक, असम में लूट की घटना को दिया था अंजाम। असम पुलिस ने पटना पीरबहोर पुलिस से यहां पर संपर्क भी साधा है। असम में लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, असम में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। असम पुलिस ने पटना पीरबहोर पुलिस से संपर्क भी साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, असम पुलिस ने पटना पीरबहोर पुलिस से यहां पर संपर्क साधा है। बाइक चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बाइक चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। असम पुलिस ने पटना पीरबहोर पुलिस से साधा संपर्क। तो बाइक चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, असम में हुई लूट की घटना का खुलासा हो गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, असम में हुई लूट की घटना का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पटना से चोरी की गई थी यह बाइक। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, असम में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, इसका खुलासा कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर मिल रहा है? क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजधानी पटना में बाइकों की चोरी का मामला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, इसी कड़ी में एक बाइक जो है वो चोरी की गई थी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र से बीते 26 जनवरी को। उसी वही ठीक उसी बाइक से एक बार फिर से असम में कहीं ना कहीं लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार पटना राजधानी पटना से चोरी गई बाइक जो है वो असम में कैसे पहुंची और उससे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। मैं बता दूं आपको कि करीबन 26 जनवरी की यह घटना है और वहां पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के गांधी घाट से ये बाइक की चोरी हुई थी, जो कि अब असम में मिलने की आशंका जताई जा रही है और वहां एक लूट की भी घटना उससे की गई है। तो ये बड़ा सवाल उठता है। अब असम पुलिस जो है वो पीरबहोर थाने की पुलिस से निशाना साध रही है और उससे जानकारियां लेने के लिए अब हो सकता है कि पटना पुलिस जो है, पीरबहोर पुलिस जो है वो अब असम जाए और इस चोरी की घटना के पूरे तार को खंगालने की कोशिश करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हम, जहां पर बच्चों ने लगाए हैं नारे। जी हां, आधी रोटी खाएंगे फिर भी बंदूक चलाएंगे, हर बच्चे का यही नारा चलाना है। AK-47 प्रवेश उत्सव अभियान के तहत लगाए गए नारे। मेजरगंज प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय का पूरा मामला है ये। इस वक्त की बड़ी खबर, आधी रोटी खाएंगे फिर भी बंदूक चलाएंगे, हर बच्चे का यही नारा चलाना है AK-47। जी हाँ, यही नारा यहाँ पर हर एक बच्चा लगा रहा है कि AK-47 यहाँ पर चलाएंगे। विद्यालय का पूरा मामला, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये खबर वाकई यहाँ पर सीतामढ़ी से हर एक बच्चे ने ये नारा लगाया है, विवादित नारे कहेंगे इसको। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि
AK-47 चलाना है। हर एक बच्चे का नारा है AK-47 चलाना है। आधी रोटी खाएंगे फिर भी बंदूक चलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आधी रोटी खाएंगे लेकिन AK-47 चलाएंगे। तो प्रवेश उत्सव अभियान के तहत लगाए गए नारे, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रवेश उत्सव अभियान के तहत ये नारे लगाए गए। इस पूरी खबर पर संवाददाता चंद्रदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रदेव, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ पर इन तमाम बच्चों ने ये नारे लगाए हैं कि AK-47 इन बच्चों को चलाना है। मैम कंचन, आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी में लगातार जो है सो अपराध चरम सीमा पे बढ़ता ही जा रहा है। लगातार लोगों के द्वारा जो है सो सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक की बदली को लेकर भी नारे लगाए जा रहे हैं और आए दिन हर दिन एक दिन बीच कर जो है सो सीतामढ़ी में गोली की घटनाएं सामने आ रही है। ठीक 2 दिन पहले ही एक व्यवसायी को जो है सो उसी का पिस्टल छीनकर उसी को गोली मार दिया गया था। इसी के दौरान वुमेन्स डे के दिन बच्चों का जो प्रभात फेरी निकलता है, वो प्रभात फेरी निकला था जिसमें बच्चों का स्लोगन था वो मतलब कि नारा कुछ और लगाने का, लेकिन आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। लेकिन बच्चों ने इस नारे को बदलकर लगा दिया आधी रोटी खाएंगे फिर भी बंदूक चलाएंगे। तो ये एक विवादित बयान के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रदेव, बहुत छोटे बच्चे हैं और ऐसे में इन बच्चों को इस तरीके का नारा ये लगा रहे हैं। वहां पर क्या इनके साथ कोई मौजूद नहीं था? क्योंकि विद्यालय का पूरा मामला है, कोई शिक्षक उनके साथ मौजूद नहीं था, क्योंकि इस तरीके के नारे से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप वीडियो में देख सकती है कंचन, इसमें शिक्षक लोग भी साथ में प्रभात फेरी में तो पूरे स्कूल का टीम होते हैं, पूरे शिक्षक के साथ होते हैं। फिर भी बच्चे के द्वारा ये नारा लगाया गया और शिक्षक से जब मैं पूछा कि सर ये मामला क्या है, तो शिक्षकों ने बताने से कतराते नजर आए। बिल्कुल, इस यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा नारा दिया गया है, हैरानी होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और ऐसे में इस तरीके के विवादित बयान यहाँ पर माफ कीजिएगा, इस तरीके के नारेबाजी जो बच्चे कर रहे हैं, उस नारेबाजी से भी हैरानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रदेव। तो ये पूरा मामला है, इस पर यहाँ पर साफ तौर पर ये बच्चे नारा लगाते हुए नजर आए हैं कि हर बच्चे का यही नारा AK-47 चलाना है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार में पक्ष विपक्ष की लड़ाई यहां पर सड़क से लेकर सदन तक लगातार जारी है। सदन में आपसी उलझन के बाद भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में राजद विधायक सुबोध राय को यहां चरवाहा विद्यालय में शिक्षा लेने की नसीहत दी है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रामसूरत राय ने राजद के नेता पर बेवजह हंगामा करने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा यहां पर मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को खारिज किए जाने पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। वहीं जेडीयू विधान पार्षद भीष्म साहनी के यहां पर केंद्र के इस फैसले पर उन्होंने दुख जताया है, जिसमें भीष्म साहनी ने कहा है कि केंद्र की सरकार ने कुछ बिंदुओं पर यहां आपत्ति जाहिर की है। तो बिहार में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई अब सड़क से लेकर सदन तक लगातार जारी है। तू तो मेरा पैर धुलाई करके लाए हैं तो उनको इज्जत करना ही पड़ेगा ना। क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं, वो सदन में टोका टोकी का मामला रहता है, तो उनको ये माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कुछ ज्ञान दिए थे। दरअसल में ज्ञान तो लोग प्राप्त किए नहीं, चरवाहा विद्यालय में गए, तो चरवाहा विद्यालय में तो ज्ञान मिलेगा नहीं। तो कम से कम ये सदन में ज्ञान प्राप्त करें जो शीर्ष लोग हैं। तो उन्होंने आज उन्होंने कहा कि नीरज जी को भी 2 दिन पहले समझना चाहिए क्या हुआ था। तो मेरा सवाल था, मैं उसको जवाब देना था, तो हमारे उठने से पहले नीरज जी उठ गए और रजनीश जी ने तो हम बैठ गया। तो सिस्टमेटिक रूप से काम हो ही रहा, तो उसमें उन्होंने कहा, तो बातें आई तो मजाक में हमने कहा।
इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से सीधे जुड़ गए हैं कुमार गौतम। गौतम, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदन के अंदर लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान अगर मैं बात करूं आम लोगों के मुद्दों की तो वो यहाँ पर उठ नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने से यहाँ पर थक नहीं रहा है, तो ऐसे में आम जनता के मुद्दे यहाँ पर किस तरीके से उठाए जाएंगे? बिल्कुल, आम जनता के जो मुद्दे हैं उसके बजाय ऐसे कई मुद्दे हैं जो सदन में देखने को मिल रहे हैं। बात चाहे बेवजह रूप से टोका टिप्पणी की हो, बात चाहे बेवजह रूप से किसी अन्य बात की हो, या फिर जिस तरह से भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार सरकार के रामसूरत राय, उन्होंने अब एक नई बात कह के जो है सदन को अंदर एक नई गर्माहट पैदा कर दी। वो वजह थी जिस तरह से उन्होंने कहा कि चरवाहा विद्यालय में सुबोध राय को क्लास लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो सीधे तौर पे उस दौर पे तंज कस रहे हैं जब लालू राबड़ी का शासन हुआ करता था और चरवाहा विद्यालय खोले गए थे, और चरवाहा विद्यालय में ज्ञान लेने की बातें जब सुबोध राय को कही गई तो स्वाभाविक है कि सुबोध राय और मुख्यमंत्री के बीच की जो टोका टोकी थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नाराज हो गए थे, उन्होंने गुस्से में आकर के सुबोध राय को हालांकि कहा था कि वो अनुभव की कमी है, थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद जब बात खत्म हो गई, उसके बाद विकास की बातें होनी चाहिए, सरकार को अपनी योजनाओं की बात करनी चाहिए, बजट सेशन में किस तरीके से बजट और तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसके बजाय बेवजह रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले को तूल दे रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और अगर किसी को आप ये कहेंगे कि आपको चरवाहा विद्यालय में जाकर के ज्ञान लेना चाहिए तो किसी को भी बुरा लगेगा। और स्वाभाविक तौर पे चरवाहा विद्यालय का जिक्र आते ही उस दौर को याद किया जाता है जब लालू राबड़ी का शासन हुआ करता था और बिहार में किस तरीके से स्कूलों के रूप में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस बात को तंज के रूप में उन्होंने कहा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पक्ष और विपक्ष इन दिनों सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के दौर में से गुजर रहा है, और जो विकास की योजनाएं होनी चाहिए, जो आम जनता के हक और हुकूक की बातें हों, इस पर चर्चा होने के बजाय इन तमाम अननेसेसरी चीज़ों पर चर्चा हो रही है, और जिस पर सदन के अंदर और सदन के बाहर बयानबाजी दी जा रही है। तो ये इसी कड़ी में रामसूरत राय के बयान के बाद जो है विपक्ष काफ़ी बौखला गया, और उन्होंने कहा कि अब तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई, जो पहले मान लीजिए मुख्यमंत्री ने टोका उसके बाद तो स्थितियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन अब जब सरकार की तरफ से इस तरीके के बयान आएंगे तो स्वाभाविक है कि गर्माहट पैदा होगी, और राजनीतिक रूप से जो इन दिनों बिहार बजट सत्र के दौरान जो सदन के अंदर देखा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं विकास से बिल्कुल भटकता हुआ नज़र आ रहा है। और सरकार जो है लगातार आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप विपक्ष के ऊपर लगा रही है कि उन्हें अब ज्ञान लेने की ज़रूरत है, उनको चरवाहा विद्यालय में ज्ञान लेना चाहिए। जी कंचन। बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से सदन में लगातार सत्र को चलते हुए काफी दिन हो गए और ऐसे में लगातार यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है, आम जनता के मुद्दे तो यहाँ पर उठते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन गौतम, अपने आप में एक बड़ा अहम सा मुद्दा है अपराध, क्योंकि बिहार में लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और कई बार अपराध को लेकर सरकार से बात भी की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ आश्वासन दे दिया जाता है। सदन में अपराध को लेकर किसी तरह की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। इसी बात की नाराज़गी है कंचन, इसी बात की नाराज़गी है विपक्ष के तमाम नेताओं को कि जिस तरह से सरकार को जिस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, अपराध इन दिनों बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आम लोगों के बीच में जो खौफ है वो अपराधियों का है। आप बात चाहे कर ले रुपेश सिंह हत्याकांड की, जो हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था, इसके अलावा हाल के दिनों में सैकड़ों ऐसे ज्वेलरी लूट हुए हैं जिसको लेकर के सरकार गिरती नज़र आ रही है। इसके अलावा हत्या लूट के साथ साथ अब तो गैंग रेप की घटनाएं बढ़ी है, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाश को सल्टाने की बातें की जाती है। तो इस तरीके की जो सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर है उसको लेकर के विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन सरकार इन प्रश्नों के जवाब के बजाय, ये अपराध के मुद्दे के सवाल के बजाय दूसरी किसी बातों पर चर्चा करती है। तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। विपक्ष पहले दिन से ये कह रहा था कि हम सदन के अंदर सदन को नहीं चलने देंगे जब तक अपराध के मुद्दे पर कोई बात नहीं करती सरकार। दूसरी बात,
आप देखिए कि पूरे देश में जिस तरह से महंगाई है, तो महंगाई की मार झेल रहे बिहार की जनता के लिए विपक्ष खड़ा है। विपक्ष के तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हैं, महागठबंधन के नेता अजीत शर्मा ने भी ये बातें रखी, और महागठबंधन के नेता ये भी कह रहे हैं कि महंगाई के बजाय जिस तरह से सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सके। महंगाई को अभी भी अगर नहीं रोका जा सका तो वो दिन दूर नहीं कि जब आम जनता पूरी तरीके से इस महंगाई के कुप्रभाव से आगे कुछ भी आंदोलन कर सकती है। लेकिन इन मुद्दों के बजाय सरकार जो है बेवजह अननेसेसरी चीज़ों पर टोका टिप्पणी करती है, सवाल का जवाब नहीं मिलता है। आप देखिए कि सदन में किस तरीके से कल जो है शराबबंदी को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुआ। सरकार के इस कानून को जब आईना दिखा रहा है विपक्ष कि आपके हर चौक चौराहे पर आपकी शराब की जो बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, खुद प्रशासन के लोग इसमें शामिल हैं, पुलिसकर्मी शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को इस बात का इल्म नहीं है? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो टेलीविज़न पे न्यूज़ नहीं सुनते? या फिर उनको जो बताने वाले लोग हैं, उनके जो सलाहकार हैं, क्या उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि शराब जैसे शराब की किस तरीके से अवैध तस्करी हो रही है? अजीत शर्मा जो कि नेता कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने तो अपनी मांग पर पूरी तरीके से अडिग होते हुए कहा कि यदि राजस्व में 3 गुना वृद्धि करनी है, रोजगार की बात करनी है, तो बिहार में शराबबंदी कानून को हटाना होगा और एक बार फिर से शराब बिहार में बेचना होगा। इसके 3 फायदे हैं। पहला, जो पैसा आज दूसरे जगह लोग जाकर के खर्च कर रहे हैं, वो और जो शराब दूसरे राज्यों से बिहार में आ रहे हैं वो चोरी चुपके आ रहे हैं और उसकी कीमतें 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर राजस्व को 3 गुना का नुकसान हो रहा है, एक तो पैसे दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, दूसरा जो यहाँ है वो सीधे उनके खाते में नहीं जा रहे हैं, सरकार के राजस्व में कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून को लेकर कल जो गर्माहट देखने को मिली, वो उसकी बजाय, उसकी चर्चा करने के बजाय रामसूरत राय यदि ये कहते हैं कि सुबोध कुमार जो विधायक हैं, उनको चरवाहा विद्यालय में जाने की जरूरत है, तो कई चीजें हैं जो बेवजह बिल्कुल कई सवाल ऐसे उठते हैं जो विकास की और यहाँ पर इशारा करते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं गौतम जो अभी सदन में उठने बाकी हैं। जैसे कि अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी उठना बाकी है, जिस पर अभी तक कोई यहाँ पर बातचीत नहीं हुई है और लगातार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में पक्ष विपक्ष की लड़ाई में यहाँ पर जनता के मुद्दों से भटकती वो नजर आ रहे हैं। सदन में आपसी उलझन के बाद भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में राजद विधायक सुबोध राय को यहां चरवाहा विद्यालय में शिक्षा लेने की नसीहत दे दी है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रामसूरत राय ने राजद के नेता पर बेवजह हंगामा करने का यहां पर आरोप भी लगाया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की यहां पर मांग को खारिज किए जाने पर भी बिहार में राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई है। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक गठबंधनों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के साथ मिलकर आजसू बंगाल चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए एनडीए ने बंगाल चुनाव में आजसू को एक सीट दे दी है। जहां झारखंड से सटे बंगाल के बागमुंडी विधानसभा सीट आजसू के कोटे में है, वहीं एनडीए के स्टार प्रचारकों में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी शामिल किया गया है। वहीं जेएमएम भी टीएमसी के साथ समझौते को तैयार हो गई है। कांग्रेस का वाम दलों के साथ पहले भी गठबंधन हो चुका है। झारखंड ने बंगाल चुनाव की और भी यहाँ पर पूरी तरह से रोमांचक बना दिया है। अब बंगाल चुनाव में हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और भैया बंगाल चुनाव में हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे बागमुंडी जो सीट है उस पर पार्टी प्रत्याशी दे रहे, शेष पर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो झारखंड के प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का समर्थन रहेगा। यानी आप एक ही सीट पे लड़ेंगे वहाँ? एक सीट पर ही हम लोग ने तय किया है कि एक विधानसभा जो अपना प्रभाव क्षेत्र के अंदर है वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे।
इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ गए हैं। अभिनव, बंगाल चुनाव को लेकर अब यहां पर गठबंधनों का दौर भी शुरू हो गया है। अभी तक ये खबर मिल रही थी कि जेएमएम यहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो खबर है वो यही है कि जेएमएम ने टीएमसी के साथ यहां समझौते पर अपनी रजामंदी दे दी है। यानी गठबंधनों का जो यहां पर एक दौर था वो यहां पर अब शुरू हो गया है। हमारे हवाले से जो खबर आ रही है कंचन की शायद जेएमएम टीएमसी के साथ गठबंधन करके चुनाव इस बार लड़ेगी। जिस तरीके से देखेंगे शरद पवार का जो दौरा हुआ था उन्होंने भी साफ संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि ममता दीदी अकेले पड़ गई है, तो ऐसे में उनका साथ देना जरूरी है और जितने प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका उपयोग करके वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे में चाहिए कि विपक्ष को एक साथ होकर बंगाल चुनाव लड़े और शायद यही वजह है कि उन्होंने समर्थन देने की बात कही थी। और जहां तक बात करें ममता बनर्जी की जेएमएम के साथ चुनाव लड़ेगी, तो ममता बनर्जी ने भी फोन करके इन्फॉर्मेशन दिया था और अब कवायद तेज हो गई है कि शायद जेएमएम टीएमसी के साथ वहां पर चुनाव लड़ सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कैसे वहां पर जेएमएम टीएमसी वहां पर चुनाव लड़ती है और भी जो घटक दल वहां पर चुनाव लड़ते हैं। जहां तक अगर हम बंगाल चुनाव की बात करें कंचन, तो बंगाल चुनाव को लेकर जो है तैयारियां बिल्कुल जोरों पे है। आप देख भी रहे होंगे कि बीजेपी हो या कई और अन्य पार्टियां हैं जो वहां पर चुनाव लड़ रही है, तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। लगातार बीजेपी के कई नेता वहां पर दौरा कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य के बात करें, झारखंड और बंगाल सत्ता इलाका और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर हम यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, हम जेएमएम की बात करें, आजसू की बात करें, उसको लेकर भी तैयारी हो रही है। जेएमएम की बात कर ले तो जेएमएम इससे पहले भी झारग्राम में अपना रैली की शुरुआत किया था और कई सीटों पर लड़ने की बात कही थी। हालांकि अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शायद गठबंधन टीएमसी के साथ हो और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। जहाँ तक अगर हम और पार्टियों की बात कर ले, आजसू की बात कर ले, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भी एक सीट वहाँ पर गठबंधन के साथ लड़ने की बात कही जा रही है। चूंकि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बात है आजसू के लिए कि क्षेत्रीय पार्टी में अगर बीजेपी एक सीट लेती है बंगाल चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है आजसू के लिए भी कि आजसू को एक सीट वहाँ पर मिला है। तो ये एक सीट मिला और साथ ही साथ स्टार प्रचारक के तौर पर सुदेश महतो वहाँ पर कैंपेन करेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो राज्यसभा जो नामांकन हो रहा था यहाँ पर, तो आजसू ने यहाँ पर समर्थन किया था और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने एक सीट आजसू को दिया है बंगाल चुनाव को लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब गठबंधन के साथ बीजेपी और आजसू, एक सीट आजसू को मिला है, तो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर एक सीट आजसू को मिला है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी बात है। और जहां तक अगर हम और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को वहां बात कर ले, तो कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ वहां पर चुनाव लड़ रही है। अभिनव, अगर बात करें तो कांग्रेस का वाम दलों के साथ पहले ही गठबंधन हो चुका है। अगर मैं कहूं कि झारखंड ने बंगाल चुनाव को यहां पर और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया, यानी अब बंगाल चुनाव में यहां और भी ज्यादा देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि तमाम जो गठबंधन यहां पर बन गए हैं उन गठबंधनों की उम्मीद नहीं थी अभिनव, लेकिन यहां पर वो तमाम लोग एक साथ हो गए हैं और अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बंगाल चुनाव इस बार और भी ज्यादा रोमांचक नजर आने वाला है। बिल्कुल, चुनाव की घोषणा हो गई है और रोमांचक तो लाजमी सी बात है कि कोई भी स्टेट में चुनाव होता है तो वहां पर अगर कह सकते हैं कि रैलियां होती है, प्रदर्शन देखने को मिलता है और एक अलग ही अंदाज होता है। कहीं की भी बात कर ले, कोई भी अगर स्टेट में चुनाव होता है तो वहां पर गहमागहमी देखने को मिलती है और शायद बंगाल में भी यही नजारा देखने को मिलेगा। चूंकि पार्टियों ने बिगुल फूंक चुके हैं, कई पार्टियां वहां पर रैली कर रही है। और जहां तक अगर हम गठबंधन की बात कर ले कंचन, तो वहां पर टीएमसी, कांग्रेस और एआईएसएफ का वहां गठबंधन देखने को मिलेगा। क्योंकि कई दौर की वार्ता ये तीनों पार्टियों के बीच में हुई थी, कई सीटों को लेकर मतभेद था। फाइनली जो इन्फॉर्मेशन है कि टीएमसी, कांग्रेस और एआईएसएफ जो सेक्युलर फ्रंट है वहां पर चुनाव लड़ेगी। और जहां तक इन्फॉर्मेशन है कि 132 सीट पर सीपीएम है, 92 सीट पर आपका कांग्रेस है और 37 सीट पर एआईएसएफ है। उसके अलावा और घटक दल है वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वहां भी गठबंधन हो चुका है। और चूंकि आप देखेंगे कि
कई ऐसे सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में एआईएसएफ जो सेकुलर फ्रंट है वहां पर वहां की जो नेता है उनके साथ गठबंधन किया है ताकि जो मुस्लिम वोटर है वहां पर आकर्षित किया जाए। तो देख सकते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहे क्षेत्रीय पार्टी की बात कर ले या बड़ी पार्टी की बात कर ले या झारखंड से हम जोड़ के देख ले इसको, तो सभी जो पार्टियां हैं लगातार अब चुनाव प्रचार में जुटेगी और गठबंधन का भी सिलसिला जारी है। तो आने वाले दिनों में कैसे ही ये सब पार्टियां बंगाल चुनाव के लिए तैयार होती है और किसका वहां पर बिगुल बनता है वो देखना होगा। जी चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के साथ। तो बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक गठबंधनों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के साथ मिलकर आजसू बंगाल चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए एनडीए ने बंगाल चुनाव में आजसू को एक सीट दे दी है। तो झारखंड से सटे बंगाल के बाघमुंडी विधानसभा सीट आजसू के कोटे में है। वहीं अगर एनडीए की मैं बात कर लूं तो स्टार प्रचारकों में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देवघर के बाबा मंदिर में भी सुबह की विशेष पूजा के बाद से लंबी कतारें लगी। श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कर दी गई है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए शिव बारात का भी यहाँ पर आयोजन नहीं किया गया। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने और देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा बाबा मंदिर पहुंचे। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर यहां अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। एसपी ने कहा कि एनडीआरएफ की एटीएस और जिला पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह से भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका खासा ख्याल भी यहां पर रखा जा रहा है। शिवरात्रि का दिन है, विशेष में रात में अभी सरकारी पूजा अगर रात में इसमें विशेष 4 पहर का पूजा होता है। शिवरात्रि पर कोविड-19 के बाद काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जिन्हें कतारबद्ध होकर के जलार्पण एवं स्पर्श पूजा करने की व्यवस्था की गई है। देवघर वासियों, झारखंड वासियों और पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि के अवसर पर शुभकामना। तो आज 3-5 से लेकर 4:15 बजे तक सरकारी पूजा के बाद पट खुल चुकी है और श्रद्धालु जो है जलार्पण करते हुए बाहर जा रहे हैं। और पूरा हम लोगों ने कतारबद्ध तरीके से बिना कोई समस्या से श्रद्धालु जलार्पण करने के लिए सारा हम लोगों ने सुविधाएं जो अरेंजमेंट से किया है। खासकर हर जगह पे दंडाधिकारी है, पुलिस फोर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है और हम लोगों ने सहायता केंद्र भी खोला है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।